बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है द सैंडविच स्वैप। इसका मतलब है सैंडविच का तबादला, यानी बदलना एक दूसरे से। ओके, बाय हर मजेस्टी क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला। इसके ऑथर हैं क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला। ये जॉर्डन की क्वीन हैं। इनकी फ़ोटो यहाँ पीछे दी गई है बुक में। तो ये हैं, और ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें छोटे बच्चियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ये स्टोरी बहुत पसंद की जाती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट ऑल बिगैन विद ए पीनट बटर एंड जेली सैंडविच। ये कहानी शुरू होती है पीनट बटर एंड जेली सैंडविच से। तो पीनट बटर एंड जेली सैंडविच मीन्स वो ब्रेड के दरमियान पीनट बटर और जेली लगाते हैं। तो ये सैंडविच यहाँ अमेरिका के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और उनका पसंदीदा होता है। ओके, एंड इट एंडेड विद ए हुमस सैंडविच। और कहानी ख़त्म होती है हुमस सैंडविच पे। हुमस सैंडविच ये पीटा ब्रेड होती, एक रोटी होती, अरबों के ममालिक में बनती है। तो वो रोटी में चिकपी का पेस्ट लगाते हैं, उसको हुमस कहते हैं। तो उस वो तो कहानी इस सैंडविच पे ख़त्म होती है। चलें देखते हैं क्या है इसमें। ओके, 2 गर्ल्स की पिक्चर है यहाँ पर। दरख्त से लिपटी हुई हैं, दोनों खेल रही हैं आपस में। सलमा एंड लिली वर बेस्ट फ्रेंड्स एट स्कूल। सलमा और लिली दोनों गहरी सहेलियाँ थे स्कूल में। दो गर्ल्स हैं, ये लिली है और ये सलमा है। तो दोनों साथ ड्राइंग कर रहे हैं। दे ड्रू पिक्चर्स टुगेदर। दोनों साथ साथ मिल के ड्राइंग करते थे। ये देखें, ये एक पिक्चर है। दे प्लेड ऑन द स्विंग्स टुगेदर। झूला भी दोनों साथ मिल के झूलते थे। दे जम्प्ड रोप टुगेदर। रस्सी भी दोनों साथ मिल के उचकते थे और खेलते थे। एंड दे एट देयर लंचेस टुगेदर। ये सलमा है और ये लिली है, दोनों करीब करीब बैठ के अपने लंच किया करते थे साथ बैठ के। ठीक है, बट जस्ट वॉट दे एट वॉज अ लिटल डिफरेंट। बट जो कहा, यहाँ पे दोनों के दरमियान एक छोटी सी बात का फ़र्क था। क्या फ़र्क है वो? लिली एट अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच एवरी डे फॉर लंच। लिली क्या करती थी? पीनट बटर एंड जेली सैंडविच खाती थी हर दिन दोपहर में खाने में। और सलमा एट अ hummus एंड पीटा सैंडविच एवरी डे फॉर लंच। सलमा हर दिन पीटा एंड hummus सैंडविच खाती थी वो लंच में। And although Lily never said it out loud, she thought Salma's sandwich looked weird and yucky. She felt terrible that her friend had to eat that icky chickpea paste every day. Ew, yuck. तो हालांकि ये बात लिली कभी ज़ोर से नहीं बताई, लेकिन वो सोचती थी कि सलमा का सैंडविच बहुत ही अजीब और नापसंदीदा है। शी फेल्ट टेरिबल। तो उसको बहुत बहुत ही बुरा महसूस होता था कि उसकी सहेली को हर दिन यही चिकपी पेस्ट का बना हुआ सैंडविच खाना पड़ता था। तो उसको वो पसंद नहीं था। Okay, and although Salma never said it out loud, she thought Lily's sandwich looked strange and gross. She felt just awful that her friend had to eat that gooey peanut paste every day. Ew, gross. सलमा का भी वैसे ही ख्याल था। वो कभी ज़ोर से बताई नहीं, लेकिन उसको लगता था कि लिली का सैंडविच अजीब और ग्रोस चिपचिपा है, तो वो पसंद नहीं आता था उसको। सख्त क़त्ई नापसंद। Okay, she felt just awful that her friend had to eat that gooey peanut paste every day. और उसको बहुत बुरा महसूस होता था कि उसकी सहेली को हर दिन वही चिपचिपा पेस्ट और स्टिकी पीनट पेस्ट एवरीडे खाना पड़ता हर दिन। तो उसको बहुत ही नागवार गुज़रता था उसको अपनी सहेली को इस हाल में देखकर। Then one day, Lily just couldn't hold back those pesky thoughts any longer. फिर क्या हुआ? एक दिन लिली आखिरकार अपने वो
परेशान कुन ख्यालात को छुपा न सकी वो। योर सैंडविच लुक्स काइंड ऑफ यकी, शी ब्लर्टेड आउट। आखिरकार उसके मुंह से निकल गया कि तुम्हारा सैंडविच बहुत ही यकी है, नापसंदीदा है। व्हाट डिड यू से? सलमा आस्क्ड, थिंकिंग शी मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड हर फ्रेंड। सलमा को यकीन नहीं हुआ जब वो लिली के मुंह से ऐसी बात सुनी अपने बारे में, अपने सैंडविच के बारे में। तो वो दोबारा पूछी कि क्या कहा तुमने? तो आई सेड योर सैंडविच लुक्स यकी, मैंने कहा तुम्हारा सैंडविच यकी है, नापसंदीदा है या जो टेस्ट में ख़राब है। ओके। सलमा फ्राउंड, शी लुक्ड डाउन एट द थिन सॉफ्ट ब्रेड एंड शी थॉट ऑफ हर ब्यूटिफुल स्माइलिंग मदर एज शी केयरफुली कट सलमा सैंडविच इनटू टू नीट हाफ्स दैट मॉर्निंग। हर हर्ट फीलिंग्स टर्न्ड मैड। सलमा क्या करे, उसको उसके चेहरे पे, उसके पे फ्राउंड मतलब वो गुस्से में नाराज़गी में अपने चेहरे पे, पेशानी पे बल डाले और गौर से अपने सैंडविच को देखने लगी। उसकी ब्यूटीफुल मदर इतना अच्छा मुस्कुराते हुए सलमा के लिए सुबह के वक्त सैंडविच को टू नीट हाफ्स में कट किए, अच्छे दो दो हिस्सों में तकसीम किए। सलमा को बहुत गुस्सा आ गया लिली की ये बात सुनकर। उसके बाद, या वेल योर सैंडविच लुक्स ग्रोस एंड इट स्मेल्स बैड टू, सलमा स्नैप्ड बैक। आखिरकार सलमा भी बोल दी। उसके जो ख्यालात थे दिल और दिमाग में जो बुरे ख्यालात आ रहे थे उसके सैंडविच के मुताल्लिक़, आज वो भी ज़ोर से इजहार कर चुकी। क्या बोली वो कि तुम्हारा सैंडविच भी बहुत चिपचिपा और उसमें से ख़राब स्मेल आती है, बोल के बोल दी वो। लिली लुक्ड सरप्राइज्ड। She sniffed the thick, squishy bread, and she thought of her dad in his silly apron, whistling as he cut Lily's sandwich into two perfect triangles that morning. लिली भी क्या करी, वो भी बहुत हैरान हो गई इतनी अजीब बात सुन के। वो अपने सॉफ्ट और स्क्विशी सैंडविच को देखी और ले उसको स्मेल की, और उसके बाद में फिर उसको याद आ गया कि उसके डैडी कितना अच्छा एप्रन पहने हुए और सीटी बजाते हुए सैंडविच को टू परफेक्ट ट्रायंगल्स में कट किए, मुसल्लस ट्रायंगल शेप में। ओके। उस सुबह लिली स्काउल्ड, इट डज नॉट स्मेल बैड, डज टू, यू यक, यू ग्रोस। दोनों एक दूसरे के सैंडविच को बुरा भला कहने लगे। दोनों में लड़ाई हो गई। That afternoon, the friends did not draw pictures together, they did not swing together, and they did not jump rope together either. दोनों लड़कियां क्या किए, दोनों देखो यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, वो लोग दोनों साथ न ड्राइंग किए साथ में, न झूला झूले साथ, और ना ही रस्सी साथ खेले। The next day, Salma ate her lunch at one table and Lily ate her lunch at another. अगले दिन सलमा और लिली दोनों अलग अलग टेबल्स पे बैठ के खाना खाए। Meanwhile, the peanut butter versus hummus story had spread, and everyone began choosing sides. Each side had something not so nice to say to the other. तो आखिर इस दौरान क्या हो गया, पीनट बटर और hummus सैंडविच के बारे में पूरी वो कहानी पूरी फैल गई, सबको पता चल गया। ओके। और लोग क्या करने लगे, एक एक हर बच्चा किसी न किसी की साइड ले रहा था, कोई सलमा की साइड, कोई लिली की साइड। तो दोनों भी अलग अलग टेबल्स पे बैठे, और जो सलमा की साइड लेते थे वो बच्चे यहाँ बैठे, और जो लिली के साथ थे वो बच्चे यहाँ बैठे। और इन लोगों के पास अदर अपोनेंट के लिए कुछ ना कुछ बुरा था कहने के लिए, वैसे ही इन लोगों के पास भी इन लोगों के लिए कुछ बुरा था कहने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसे बैड कमेंट्स दे रहे हैं। पीनट बटर ब्रेथ, जेली हेड्स, गार्लिक ब्रेथ, चिकपी ब्रेन्स। तो ये नामौजूद बातें होने लगी ग़िज़ा के बारे में। From pretty soon the rude insults had nothing at all to do with peanut butter or hummus. आखिरकार बहुत जल्द क्या हो गया, ये इंसल्ट्स, ये जो इस तरह की बातें हो रही थी, ये खाली ग़िज़ा तक महदूद नहीं रहे, लंच तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, शख्सियात के ऊपर कहने लगे बुरी बातें। You are weird, you are stupid, you look funny, you dress dumb. And then it happened, somebody yelled. तो बुरी बुरी बातें एक दूसरे को कहने लगे बच्चे आपस में। उसके बाद क्या हो गया, फिर ऐसा हुआ कि कोई चीखे। क्या चीखे?
फूड फाइट, फूड से लड़ने का, ग़िज़ा से, हाँ, खाने की जो आइटम्स हैं उसको एक दूसरे के ऊपर मार के लड़ने की जंग शुरू हो गई. Peanut butter and hummus sandwiches and other lunch favorites began flying back and forth between both sides of the lunchroom. लोग क्या करने लगे, अपने अपने फेवरेट फूड्स जो लंच में लाते थे सब एक दूसरे के ऊपर मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से वो पूरा हर चीज़ उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी. उड़ने का फ्लाइंग मीन्स वो बस एक जगह से फेंके और दूसरी जगह पहुंच गई. ओके, दे स्टक टू द वॉल्स, दे स्टक टू द सीलिंग, दे स्टक टू द लंच लेडी. वो जो भी फेंक रहे थे सैंडविचेस वगैरह, जो उन लोगों का फूड था, वो पूरा जाके दीवारों को चिपक रहा था, सीलिंग को, छत को लग रहा था. और लंच लेडी, वहाँ पे जो स्कूल्स में लंच के लिए एक लेडी होती, वो लंच लेडी सबके लिए लंच भी प्रोवाइड करते. बाज़ दफ़ा जिसको भी होना रहता स्कूल से अगर ऑर्डर किए तो वो प्रोवाइड भी देते हैं, और वो मैनेज भी करते हैं उन लोगों का फूड का जो भी लंच इंटरवल जो होता है ना, वो टाइम मैनेज भी करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों की. तो वो लंच लेडी के पास भी जाकर लग रहे थे फूड आइटम्स. When the sandwiches were all gone, pudding cups and applesauce and carrot sticks took flight. जब सैंडविचेस ख़त्म हो गए तो फिर क्या करने लगे बच्चे, पुडिंग कप्स, एप्पल सॉस एंड कैरेट स्टिक्स, सारे के सारे ग़िज़ा में इस्तेमाल की खाने पीने की सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे. Salma and Lily looked at one another from across the rowdy splattered room. सलमा और लिली क्या करे, ये देख रहे हैं आप कितना लड़ाई झगड़े की वजह से कैसा माहौल हो गया है यहाँ पर, उसको देखने लगे वो रूम को. राउडी मीन्स झगड़े की जगह. ओके, झगड़ालू प्लेस वाली. ये देखें, ये लिली है और ये सलमा है. तो दोनों देखने लगे. दे बोथ फेल्ट अशेम्ड बाय व्हाट दे सॉ. दोनों को बहुत शर्म आ रही थी ये देखकर जो भी उनके सामने हो रहा था. ओके, यहाँ देखो, ये दोनों गर्ल्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं, उनके प्रिंसिपल रूम ऑफिस में. दे बोथ फेल्ट रियली अशेम्ड व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड देम इनटू हर ऑफिस आफ्टर दे हैड हेल्प्ड क्लीन अप द मेस. दोनों को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी जब प्रिंसिपल उनके ऑफिस में बुलाए, जब वो लोग पूरी सफाई वगैरह कर दिए उसके बाद उन दोनों को बुलाया गया ऑफिस में. The following day, Salma set her lunch down across from Lily's. The two girls nibbled on their sandwiches in silence. Finally, Lily got up the courage to speak. Would you like to try a bite of my peanut butter and jelly? तो अगले दिन क्या हुआ, सलमा क्या करे, लंच के लिए दोनों बैठे, सलमा और लिली. सलमा आके क्या करे, लिली के बेंच पे अक्रॉस आमने सामने बैठे. दोनों खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया. आखिरकार लिली क्या करे, हिम्मत जमा की, वो उस हिम्मत की और बात की वो सलमा से और बोली, क्या आप मेरे पीनट बटर एंड जेली सैंडविच का एक बाइट लेंगे, ट्राई करेंगे? Salma grinned. Sure, why not? Would you like to try my hummus and pita? Lily laughed. I'd like that. On the count of 3. Okay, on the count of 3. 1, 2, 3. तो सलमा भी मुस्कुराई. क्यों, हाँ यकीनन, क्यों नहीं, क्या आप भी मेरा हुमस एंड पीटा सैंडविच ट्राई करेंगे? तो लिली भी हंसी और बोली, हाँ मुझे भी बहुत पसंद आएगा. तो फिर दोनों डिसाइड किए कि हम 1, 2, 3 एक साथ गिनेंगे और 3 कहने पे एक साथ दोनों बाइट लेंगे. तो 1, 2, 3 कहते ही दोनों गर्ल्स एक साथ सैंडविच, सलमा लिली का सैंडविच का बाइट ली और लिली सलमा के सैंडविच का बाइट ली. ओके, तो दोनों को कैसा दिखा? यम्मी. तो वो दोनों को बहुत पसंद आया सैंडविच, मज़े में. Hey, this is delicious and this is heavenly. The girls giggled and hugged and traded sandwiches. तो फिर क्या हुआ? अरे ये तो बहुत मज़ेदार है, ये तो बिल्कुल जन्नत की ग़िज़ा है, ऐसे लग रहा है. The girls giggled. दोनों हंसे और गले मिले और फिर क्या करे, अपने अपने सैंडविचेस स्वैप करे. दोनों एक दूसरे तबादला करे या बदल करे. ओके, फिर देखें यहाँ पर ये प्रिंसिपल का ऑफिस रूम है, वेलकम है यहाँ पर. ये दोनों गर्ल्स अब हैप्पी हैं. अब देखिए क्या है इसमें.
After lunch, Selma and Lily met with the principal again. This time they were there to suggest a very special event for the whole school. लंच के बाद आज सलमा और लिली क्या करे, प्रिंसिपल के पास जाके दोबारा मुलाकात की और उनके पास इस वक्त क्या था, एक बहुत ही अच्छा मशवरा था। एक बहुत ही ख़ास इवेंट प्लान कर रहे थे वो लोग सारे स्कूल के लिए। तो देखें, ये बड़ा सा लंच टेबल सेट किए हैं। यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह टीचर्स, और यहाँ बच्चे हैं सारे। ये लिली है सैंडविचेस के साथ, इसके पास यूएस फ्लैग है। ये बच्चे के पास ब्रिटिश फ्लैग है। तो इस तरह से हर कोई अपने अपने मुल्क के मुताबिक, अपनी अपनी जगह के मुताबिक अपने ट्रेडिशनल फूड्स लेकर आए वहाँ पर खाने की मेज़ पर। तो यहाँ पर सलमा है ये। ओके, बिस्मिल्लाह। And that's how it all began with a peanut butter and jelly sandwich and ended with a hummus and pita sandwich. तो इस तरह से कहानी शुरू हुई थी पीनट बटर एंड जेली सैंडविच पे, और देखो ख़त्म हुई hummus एंड पीटा सैंडविच पे। आप लोगों को उम्मीद की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इस तरह से अगर आपस में किसी किस्म की नाइत्तेफाकी हो गई हो तो उसे मिल के बात करके आपस में रिज़ॉल्व करना चाहिए। इतने अच्छे फ्रेंड्स को हल्की और मामूली बातों पे छोड़ देना नहीं चाहिए। ओके, तो चलो, आपकी फ्रेंडशिप भी होगी किसी न किसी के साथ। अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कंपनी, उसका साथ बहुत एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगली मुलाकात दूसरी किताब के साथ। ओके, बाय।